पिछले 11 साल से भी ज्यादा समय को देखा जाए तो कांग्रेस फिलहाल सबसे अधिक उत्साहित और ऊर्जा में दिखाई दे रही है। वोट चोरी के एटम बम आरोप ने भाजपा को जवाब देने पर मजबूर कर दिया है। अभी तक भाजपा ने ऐसी रणनीति बना रखी थी कि कांग्रेस के सत्ता काल के सवालों में ही कांग्रेस को लगातार उलझा कर रखा हुआ था। हालांकि ये कहना तो अभी बहुत जल्दबाजी होगा कि कांग्रेस अपनी पुरानी लय में लौट आएगी, लेकिन इतना जरूर है कि मुख्य धारा का मीडिया ना सही, कम से कम सोशल मीडिया पर कांग्रेस की उपस्थिति साफ तौर पर दिखने लगी है। संसद के मानसून सत्र में भी इस बार सत्ता और विपक्ष के बीच टक्कर अच्छी देखने को मिली है। पहले की तरह शो एक तरफा नहीं दिख रहा, लेकिन भाजपा बाजी को पलटने में माहिर है। ऐसा उसने एक बार नहीं, कई बार किया है। खैर, कई दिन के बाद चबूतरा पर राजनीतिक चर्चाओं का दौर फिर से शुरू कर रहे हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। मैं हूं सोनल दहिया। हरियाणा में एक कहावत है, 12 साल में तो कुर्डी की भी बोर्ड आवे, यानी 12 साल में तो बुरे से बुरे दिन बदलने लगते हैं। समय तो लगभग इतना ही लगा, लेकिन आखिर हरियाणा में कांग्रेस का संगठन बनने की शुरुआत हो गई। जिला अध्यक्षों की सूची आ गई है। लग रहा था कि जिला अध्यक्षों की सूची आते ही कांग्रेस में भीतरी बवाल मच सकता है। गुटों और खेमों से बड़े बयान आ सकते हैं, लेकिन कम से कम शुरुआत में तो ऐसा नहीं हुआ। किसी को सूची पसंद आई हो या नहीं, लेकिन कहीं से बड़ा विरोध भी सामने नहीं आया। बेशक समय बहुत लगा, ताने और तंज कसे गए, लेकिन आखिर जब सूची आई तो साफ हो गया कि कांग्रेस नवनिर्माण के लिए तैयार है। अपने अच्छे दिनों वाले वोट बैंक को कांग्रेस फिर से हासिल करना चाहती है। हरियाणा ही नहीं, पूरे भारत में जाति एक अनचाही सच्चाई है और राजनीति का केंद्र भी। कांग्रेस ने इस सूची के माध्यम से जातीय संतुलन साधते हुए ये साफ संदेश दे दिया है कि एससी और ओबीसी के मोर्चे पर वो भाजपा को अकेले नहीं खेलने देगी। 32 में से 10 जिला अध्यक्ष ओबीसी हैं, जबकि भाजपा के केवल 8 हैं। हालांकि ये नहीं भूलना चाहिए कि भाजपा ने प्रदेश का सीएम भी तो ओबीसी को बना रखा है। बेशक ओबीसी में जातियां कई हैं, लेकिन ओबीसी एससी की तरह डीएससी और ओएससी बटा हुआ भी नहीं दिखता है। इसलिए 30% से भी ज्यादा के प्रदेश के ओबीसी वोट बैंक को कांग्रेस ने भी साधने की पूरी कोशिश की है। कांग्रेस ने जाट समुदाय से 6 जिला अध्यक्ष बनाए हैं, जबकि भाजपा में ये संख्या 4 है। एससी वर्ग के जिला अध्यक्ष बनाने में भी कांग्रेस ने भाजपा को पीछे छोड़ दिया है। कांग्रेस ने इस वर्ग के 5 जिला अध्यक्ष बनाए हैं। भाजपा में ये संख्या केवल 2 है। आजादी के बाद से ही एससी वर्ग कांग्रेस का मूल वोट रहा है। पहले बसपा ने और फिर भाजपा ने इसमें सेंधमारी कर ली और कांग्रेस देश भर में सत्ता से बाहर होती गई। अब कांग्रेस को समझ आ रहा है कि एससी और बीसी की ओर फिर से जाना ही होगा। डीएससी तो कांग्रेस से फिलहाल काफी हद तक खिसका हुआ है। ओएससी वैचारिक मुद्दों के चलते भाजपा के खिलाफ है। इसे कांग्रेस का वोट कहना भी सही नहीं होगा। एक ही सही, कांग्रेस ने मुस्लिम को भी जिला अध्यक्ष बनाया है। भाजपा यहाँ शून्य है। ब्राह्मण समुदाय को प्रतिनिधित्व देने में कांग्रेस भाजपा से पीछे रही है। कांग्रेस ने केवल 2 ब्राह्मण जिला अध्यक्ष बनाए हैं, जबकि भाजपा में 5 ब्राह्मण समुदाय से जिला अध्यक्ष हैं, और वो तो तब है जब भाजपा का प्रदेशाध्यक्ष भी ब्राह्मण समुदाय से ही है। पंजाबी समुदाय के प्रतिनिधित्व में कांग्रेस भाजपा से पीछे रही है। भाजपा के 5 जिला अध्यक्ष पंजाबी समुदाय से आते हैं, जबकि कांग्रेस ने पंजाबी समुदाय से 3 जिला अध्यक्ष बनाए हैं। लेकिन वैश्य समुदाय को कांग्रेस ने भाजपा से ज्यादा साधने की कोशिश की है। वैश्य समुदाय से 2 जिला अध्यक्ष कांग्रेस ने बनाए हैं, जबकि भाजपा का केवल 1 है। राजपूत समुदाय से दोनों दलों ने 2-2 जिला अध्यक्ष बनाए हैं, जबकि कांग्रेस ने जट सिख समुदाय से भी 1 जिला अध्यक्ष बनाया है। हालांकि महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने में कांग्रेस भाजपा से अच्छा खासा पीछे रह गई। पूरी सूची में केवल 1 महिला जिला अध्यक्ष बनी है। कांग्रेस की जिला अध्यक्षों की सूची में यह भी साफ हो गया है कि कांग्रेस की आला कमान धीरे धीरे बड़े नामों से दूर होने की कोशिश कर रही है। गुटों में भी संतुलन साधने की कोशिश की जा रही है। सूची से लगता है कि कांग्रेस आला कमान अब स्वतंत्र फैसले लेने की दिशा में बढ़ रही है। जिला अध्यक्षों में ज्यादातर नए चेहरे हैं। कहा जा रहा है कि कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें कांग्रेसी भी ठीक से नहीं जानते। अब उम्मीद है कि कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष भी शीघ्र मिलने वाला है। भाजपा के ओबीसी सीएम के सामने यदि कांग्रेस ओबीसी प्रदेशाध्यक्ष ले आए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। प्रदेश को विपक्ष का नेता भी मिलने की उम्मीद हो गई है।
जिला अध्यक्षों की सूची आने के बाद कुछ नए कयास लगाए जाने लगे हैं। कांग्रेस के जातीय समीकरणों के दृष्टिकोण का रुख काफी हद तक साफ हो गया है। ये रुख विपक्ष के नेता और प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में और ज्यादा साफ हो सकता है। ये दोनों नियुक्तियां साफ भी कर देंगी कि कांग्रेस की जातीय राजनीति की दिशा क्या होने वाली है। विधानसभा चुनावों के बाद हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर है। 37 सीटों वाला मजबूत विपक्षी दल ऐसे दिख रहा है जैसे उसकी 7 सीट भी नहीं है। हार का ठीकरा खुद ही एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान के मुद्दों को हरियाणा कांग्रेस बस बयानबाजी तक सीमित रखती है। बयानबाजी के अतिरिक्त कहीं मजबूत उपस्थिति कम से कम हरियाणा में अभी नहीं दिख रही है। ऐसे में कांग्रेस के संगठन बनने की शुरुआत तो हुई है। रिपोर्ट ये भी है कि खुद राहुल गांधी नए जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में आएंगे। अब देखना यह है कि शिखर से शून्य की ओर जा रही कांग्रेस क्या फिर से शिखर की ओर कदम बढ़ाएगी, या आजकल जो हो रहा है वो सब चर्चा ही बनकर रह जाएगा। आने वाले कुछ दिन राजनीतिक तौर पर दिलचस्प होंगे। नजर हमारी भी रहेगी। जैसा हम सोचेंगे आपसे जरूर साझा करेंगे। सही और गलत का फैसला आप खुद करेंगे। अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें और देखते रहें द चबूतरा। चलिए चलते चलते सभी जिला अध्यक्षों की सूची भी आपको याद दिलवा देते हैं। अंबाला छावनी से परविंदर परी, अंबाला सिटी से पवन अग्रवाल, अंबाला ग्रामीण से दुष्यंत चौहान, यमुनानगर ग्रामीण से नरपाल सिंह, यमुनानगर शहरी से देवेंद्र सिंह, पानीपत से रमेश मलिक, करनाल शहरी से पराग गाबा, करनाल ग्रामीण से राजेश वैद्य, कुरुक्षेत्र से मेवा सिंह, पंचकुला से संजय चौधरी, हिसार ग्रामीण से ब्रिजलाल बहबलपुरिया, हिसार शहरी से बजरंग दास गर्ग, सिरसा से संतोष बेनीवाल, फतेहाबाद से अरविंद शर्मा, भिवानी ग्रामीण से अनिरुद्ध चौधरी, भिवानी शहरी से प्रदीप गुलिया, चरखी दादरी से सुशील धानक, गुरुग्राम ग्रामीण से वर्धन यादव, गुरुग्राम शहरी से पंकज डावर, नूह से शहीदा खान, महेंद्रगढ़ से सतबीर यादव, रेवाड़ी ग्रामीण से सुभाष छाबड़ी, रेवाड़ी शहरी से प्रवीण चौधरी, झज्जर से संजय यादव, रोहतक शहरी से कुलदीप सिंह, रोहतक ग्रामीण से बलवान सिंह रंगा, सोनीपत ग्रामीण से संजीव सिंह दहिया, सोनीपत शहरी से कमल दीवान, पलवल से नेत्रपाल अधाना, फरीदाबाद से बलजीत कौशिक, जींद से ऋषिपाल हैबतपुर, कैथल से रामचंद्र गुर्जर। पानीपत ग्रामीण से जिला अध्यक्ष की घोषणा अभी नहीं हुई है।